गंगा विष्णुवे नमः गंगा विष्णुवे नमः गंगा विष्णुवे नमः। ओम आधार शक्तिये नमः दीपज्योति नमोस्तुते दीपदेवाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम यज्ञ संयज्ञ पुरुषं यज्ञ कर्म समाचरेत नमामि लक्ष्मीकान्तं यज्ञ कर्म समारभे तीक्ष्ण दंष्टर महाकाय कल्पांत दहनोपमय भैरवाय नमस्तुभ्यं मनुज्ञां दातुमर्हसि अप्सर्पन्तु ये भूता भुवि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञा। हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः गौर्यै नमः नंदेश्वराय नमः वीरभद्राय नमः स्वामी कार्तिकेय नमः कुबेराय नमः कीर्तिमुखाय नमः नन्दाय नमः बाणासुराय नमः अंधकासुराय नमः शिवस्य सर्वेभ्यो गणेभ्यो नमः सर्वेभ्यो गणेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः भगवती सांब सदा शिवाय नमः हनुमते रुद्रात्मकाय ओम भट्ट ओम मम्मटुक भैरवाय नमः जय महाकालेश्वराय नमः हम इष्ट देवेभ्यो नमः कुल देवेभ्यो नमः स्थान देवेभ्यो नमः ग्राम देवेभ्यो नमः कर्म प्रधान देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ग्रहेभ्यो नमो नमः। ओम आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञान निजबोधरूपं योगीन्द्रमीशं बहुरोगिवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। तो हम सब भगवान सत्यनारायण की प्रसन्नता के लिए उन्हीं भगवान सत्यनारायण के प्रीत्यर्थ सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रारंभ करते हैं। और स्थिति क्या है? नैमिषारण्य तीर्थ 88,000 ऋषि जो हैं वहां पर इकट्ठे हुए हैं किसी यज्ञ स्तर को लेकर के। और जब ऋषि मुनि लोग इकट्ठे होते हैं, संत लोग इकट्ठे होते हैं, तो एक ही भावना होती है कि जन मानस की, विश्व की कल्याण, सबके कल्याण की, समाज का उत्थान कैसे हो, उनके कष्ट कैसे दूर हो और कैसे उन्नति हो। तो यहाँ भी नैमिषारण्य तीर्थ है और 88,000 ऋषि मुनि जो पुराणों के जानने वाले हैं, लेकिन फिर भी उनमें जो अग्रणी हैं उनसे पूछते हैं। तो अथ कथा व्यास उवाचः एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः पप्रच्छुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। ऋषि लोग जी सूत जी को अग्रणी बना करके, वक्ता बना करके उनसे पूछते हैं। पूछने वालों में अधिकतर शौनक जी आगे रहते हैं, वो प्रतिनिधित्व करते हैं 88,000 ऋषियों का। वो पूछते हैं ऋषि लोग कि हे महाराज सूत जी, व्रत और तप से क्या अभीष्ट फल प्राप्त होता है? उस संपूर्ण व्रत फल के सुनने के लिए हम लोगों की इच्छा है, सो आप कहिए। अब यहाँ सूत जी कहते हैं कि भाई नारद जी के पूछने पर लक्ष्मीपति भगवान ने देव ऋषि नारद जी से जिस प्रकार कहा था, जो इतिहास बताया था, जो कथा कही थी, वही मैं आपको सुनाता हूं।
एक बार क्या हुआ, एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मर्त्यलोकमुपागतः। परोपकार की इच्छा से, दूसरों की भलाई की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए परम योगी नारद जी एक समय मृत्यु लोक में आए। ये जो पृथ्वी लोक है इसी का नाम मृत्यु लोक है। क्यों? क्यों यहाँ मृत्यु ध्रुव है, सत्य है, नित्य है। मृत्यु सत्य है, मृत्यु जरूर है यहाँ, और जहाँ मृत्यु अवश्यम भावी हो उसी लोक का नाम मृत्यु लोक है। और कुछ हो ना हो मृत्यु जरूर हो, जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु हो, जातोस्यो ही ध्रुव मृत्यु। तो यहाँ मृत्यु लोक में क्या उन्होंने देखा कि अनेक प्रकार के लोग जो हैं अपने किए हुए कर्मों के द्वारा कष्टों को पा रहे हैं, अनेक प्रकार के क्लेशों से युक्त, अनेक प्रकार की योनियों से उत्पन्न हुए, और अपने अपने कर्मों से दुखित मनुष्यों को देख करके नारद जी सोचते हैं कि किस उपाय से इन लोगों का दुख दूर हो। संत जनों की यही बड़ाई है, यही महत्ता है, यही विशेषता है कि वो दूसरे को दुखी देख करके स्वयं दुखी हो जाते हैं और उनके दुख दूर करने का अपने आप ही उपाय सोचने लगते हैं। यही संत है हमारे। दृष्टि है, देखा कि कोई दुखी है तो मन में दया का भाव उमड़ आता है। न कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तो यहाँ नारद जी के मन में दया आई, ये मनुष्य दुखी हो रहे हैं, जबकि नारद जी का इसमें कोई दोष नहीं है, उनके कारण दुखी नहीं है, दुखी है अपने किए हुए कर्मों के कारण। लेकिन नारद जी सोचते हैं फिर भी कैसे इनका उद्धार हो जाए, कैसे भला हो जाए ना। तो उसी समय वो वैकुंठ लोक की तरफ गए और वहां जाकर के श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले एवं शंख सुदर्शन चक्र कौमोद की गदा कमल पुष्प और वरमाला पहने हुए भगवान श्री सत्यनारायण जी के अर्थात विष्णु भगवान जी के दर्शन किए, उनको देखा और उनकी स्तुति करने को तैयार हुए। नारद जी ने भगवान नारायण की स्तुति की है। नारद जी क्या कहते हैं कि वाणी और मन से प्रभु आपका रूप नहीं जाना जा सकता। आप मन और वाणी से तो परे हो, आपकी शक्तियां अपार हैं और आपका आदि मध्य अंत कुछ ज्ञात नहीं होता। आप निर्गुण हो, गुण रहित हो और फिर भी गुणों की आत्मा अर्थात गुणों के सार हो, गुणों को रचने वाले भी आप हो। हे प्रभु सत्य रज तम, ये गुण जो हैं इनको आप ही तो रचते हो जिससे सारी सृष्टि चलती है। ये सारा संसार इन गुणों में ही तो खेल रहा है, इन गुणों से ही तो है। सत्य रज बदलते रहते हैं, इन्हीं से सारा संसार। प्रभु इनको रचने वाले भी आप हो। और कैसे हो आप? एक भगवान जी का विशेषण दिया कि भक्ता नामार्ति ना सुने, कि आप भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हो। तो आपके लिए प्रभु नमस्कार है, प्रणाम है आपको। इसके बाद जो है भगवान स्तुति सुनकर के नारद जी से कहने लगे, क्या कहते हैं? श्री भगवान कहते हैं कि तुम किस कार्य के लिए यहाँ आए हो और तुम्हारे मन में क्या है, सो कहो। नारद जी का विशेषण दिया यहाँ कि हे महाभाग, अर्थात हे नारद, तुमको सबका उत्तर बता देता हूं, जो भी आप पूछोगे उसका उत्तर दूंगा मैं। तो नारद जी बोले कि महाराज, मृत्यु लोक में सब मनुष्य नाना प्रकार के क्लेश पा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, अनेक योनियों में उत्पन्न हुए हैं, पाप कर्मों के कारण दुखी हैं, क्योंकि पहले पाप कर्म जो किए हैं तो उन पाप कर्मों के कारण दुख मिलते हैं, दुख भोगने पड़ते हैं, तो इसलिए दुखित है। तो हे नाथ,
कोई छोटे से उपाय से, बहुत बड़ा उपाय नहीं, बड़े उपाय तो बहुत है लेकिन वो कर नहीं पाएंगे, तो कोई छोटे से उपाय से वो पाप कर्म कैसे शांत हो, ऐसा कोई उपाय बताइए। और यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो मैं बस उस उपाय को सुनना चाहता हूं। पच्यन्ते पाप कर्म भी, दुखों का कारण क्या है? पाप कर्म, और कोई कारण नहीं है। किसी को हम दोष दें उसके कारण मेरे को दुख मिला, उसके कारण पीड़ा मिली, कोई बीमारी को दोष देना ना, एक कर्मों का ही खेल है। तो श्री भगवान जी अब क्या कहते हैं? जब नारद ने कहा, अब नारद जी ने क्या है, अपने लिए प्रश्न नहीं किया, प्रश्न किया मनुष्यों के लिए, अन्य प्राणियों के लिए। तो यहाँ भगवान अब क्या कहते हैं? श्री भगवान वाच साधु पृष्टं त्वया वत्स लोकानुग्रह कांक्षया यत् कृत्वा मुच्यते मोहात् तच्छृणुस्व वदामि ते। अब पहले विशेषण महाभाग का दिया था, अब कह रहे हैं जैसे ही नारद जी ने प्रश्न पूछा तो यह प्रश्न भगवान को बड़ा अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि नारद को कह कहते हैं कि हे पुत्र, तूने संसार की भलाई की इच्छा से बड़ी अच्छी बात पूछी है। अभी महाभाग कहा था और अभी तुरंत कह दिया जब उन्होंने प्रश्न किया, पुत्र, बेटे के समान बेटा कह के संबोधन किया। क्यों? नारद जी ने प्रश्न अपने लिए नहीं किया, अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया, बल्कि परमार्थ के लिए किया, दूसरों की भलाई के लिए किया, परोपकार की दृष्टि से किया। और ऐसे मनुष्य नाथ भगवान को अपनी संतान, अपनी संतति, अपने प्यारे लगे, पुत्र की तरह। तो नारद जी को अब पुत्र कह दिया, प्रश्न अच्छा लगा कि परोपकार की दृष्टि से पूछा है, दूसरे का बुरा चाहता है, श्रेष्ठ है। संसार के भले के लिए अच्छी बात पूछी, जिसको करके प्राणी मोह जाल से छूट जाता है, वह उपाय मैं तुमसे कहता हूं, वो सुनो। अब भगवान यहाँ क्या कहते हैं कि वो उपाय कहूंगा जिससे मोह जाल से छूट जाता है। अब भगवान यहाँ दिखा रहे हैं कि ये दुख है, जो दुख या सुख ये मोह के कारण है। मोह छूटा तो सुख दुख कुछ नहीं है। कैसे कहते हैं, ये व्रतमस्मि महत् पुण्यम स्वर्गे मर्त्ये च दुर्लभम, कि स्वर्ग और मृत्यु लोक में परम दुर्लभ तथा बड़ा एक पवित्र व्रत है। तो तुम्हारे स्नेह से मैं उस व्रत को प्रकट करता हूँ। कौन सा व्रत है, किस चीज का व्रत है? तो भगवान यहाँ बताते हैं कि सत्य नारायणस्यैव व्रतम सम्यग् विधानतः कृत्वा सद्यः सुखं भुक्ता भुक्त्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात्। ये ऐसा व्रत है सत्यनारायण जी का, विधि पूर्वक सत्यनारायण के व्रत को करके मनुष्य शीघ्र ही सुख को भोगता है। सुख कब मिलेंगे? जब दुख दूर होंगे, यानी कि तुरंत उसके दुख दूर हो जाएंगे, सुख को वो भोगने लगेगा। लेकिन सुख तो यहाँ भोगे जाएंगे पृथ्वी पर, मृत्यु लोक में, यहाँ तो सुख मिलेंगे। इससे भी बड़ी बात भगवान क्या कहते हैं कि अंत में वो मोक्ष को प्राप्त होता है। मोक्ष आपनुयात्, मोक्षम आपनुयात्, मोक्ष को प्राप्त करता है अंत में। जो 4 पुरुषार्थ मनुष्य के जीवन में होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और फिर सबसे ऊपर मोक्ष। तो जो चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष, सबसे ऊपर का, वो भी प्राप्त हो जाएगा, मुक्ति भी प्राप्त करेगा। तो भगवान के ऐसे वचन जब नारद जी ने सुने तो नारद जी बोले कि प्रभु, उस व्रत का फल क्या है? अभी तो कोई व्रत करेगा जब उसका फल पता होगा, फल पहले। तो क्या विधि है और किसने उस व्रत को किया है? अब नारद जी जानते हैं इस बात को कि मनुष्य मात्र फल की इच्छा रखते हैं, फिर कोई कार्य करते हैं, पहले उनको फल चाहिए फिर कर्म करेंगे।
मनुष्य मात्र के स्वभाव को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए उन्हीं की दृष्टि से पूछा इस फल क्या मिलेगा इसका, और किसने उस व्रत को किया है, सिद्धांत भी होना चाहिए, तथा वो व्रत किस दिन किया जाता है, ये सब विस्तार के साथ कहिए। तो भगवान जी कहते हैं कि दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संततिकरम सर्वत्र विजय प्रदम। फल क्या है? श्री भगवान कहते हैं फल वैसे तो पहले ही बता दिया कि दुखों से मुक्ति हो जाएगी, सुख की प्राप्ति होगी और सबसे बड़ा फल मोक्ष भी प्राप्त होगा। नहीं, सांसारिक दृष्टि से और बता रहे हैं कि श्री भगवान कहते हैं वह व्रत दुख शोक आदि को तो दूर करने वाला है और साथ ही सब जगह विजय देने वाला है, धन धान्य को बढ़ाने वाला है, सौभाग्य देने वाला है, संतान को भी देता है। इतनी वस्तुएं एक व्रत से मिलती है, इतने कार्य सिद्ध होते हैं। चलिए सब जगह विजय देने वाला। हाँ, और इसलिए अभिधान कि जिस दिन मनुष्य व्रत करना चाहिए उस दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ करे। अभी भी जब भी श्रद्धा भक्ति मन में उत्पन्न हो तो एक ये दो साधन मुख्य बताए व्रत, एक तो श्रद्धा होनी चाहिए और भक्ति भावना सुनिए। सायकाल के समय ब्राह्मण और अपने भाई बंधुओं से युक्त हुआ, धर्म में तत्पर होकर के सबसे पहले सत्यनारायण भगवान का पूजन करे। सत्यनारायण भगवान विष्णु जी का ही स्वरूप है, ठीक है। तो क्योंकि सत्य तो परमात्मा ही है, सच्चिदानंद सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्ण जी कह लो, राम जी कह लो, विष्णु जी कह लो, ये सत्यनारायण जी वही है। ये सत्यनारायण जो सत्य इसमें मुख्य है, सत्य नारायण, सत्य एवं नारायणम, नारायण ही सत्य है इस भावना से। तो सत्यनारायण भगवान का इसमें मुख्य रूप से पूजन होता है और भक्ति भाव करके भगवान बताते हैं विधान कि स्वाई युक्त खाने योग्य उत्तम नैवेद्य भगवान को अर्पण करे। स्वाई युक्त क्या? सवाई मात्रा में, जैसे 1.25 किलो, 2.25 किलो, 5.25 किलो, ऐसे सवाई। तो 1.25 से 5.25 से 1.25 मन, जैसी जिसकी सामर्थ्य है, खाने योग्य उत्तम नैवेद्य अच्छा प्रसाद भगवान को अर्पण करे तथा केले के फल, घी, दूध, गेहूं का आटा, और जिन क्षेत्रों में गेहूं नहीं होती हो, सभी क्षेत्रों में सब चीजें नहीं होती, तो वहां सवाई मात्र चावलों का आटा भी ले सकता है। तो गेहूं के अभाव में शक्कर या गुड़, ये सब भोजन का सामान सवा सेर आदि के प्रमाण से इकट्ठा करके भगवान को अर्पित कर दे। वो सारे जो है भगवान के अर्पित कर दे और जन समुदाय के साथ, जो भी भक्तजन है वहां का जन समुदाय है, उनके साथ कथा सुने और ब्राह्मण को दक्षिणा दे यथासंभव। फिर जो है बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराए, स्वयं भी भक्ति से प्रसाद ग्रहण करे, नाच गान करे, अर्थात भजन कीर्तन नृत्य करे भगवान का, है ना, झूमे भगवान का नाम लेता हुआ, तदंतर श्री सत्यनारायण जी का स्मरण करता हुआ अपने घर को जाए। यानी कि कहाँ करना है व्रत? हो सके तो किसी देव स्थान में करें, तभी तो अपने घर जाएगा वहां से, क्योंकि स्थान भेद से पुण्य कर्मों का फल होता है। घर में कितना है उससे 10 गुना गौशाला में है, उससे 10 गुना मंदिर में है, सारा लिखा है। किसी अच्छे स्थान में अगर आसपास कोई मंदिर है वहां सत्यनारायण भगवान की कथा कराई, अभाव में घर में भी करवा सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ जो लिखा है कि घर जाए, अर्थात भगवान कहना क्या चाहते हैं कि मंदिर में किसी देव स्थान में कथा करे, सुने और फिर अपना प्रसाद आदि लेकर के अपने घर को जाए। तो यही सिद्ध होता है इस बात से कि देव का पूजन देव मंदिर में या किसी नदी के किनारे भी, ठीक है। और अपने हरियाणा पंजाब में यहाँ तो अधिकतर देवालयों में ही सत्यनारायण जी की व्रत कथा पूजन इत्यादि होता था, अब भी होता है। तो इस प्रकार जो है कहने से निसंशय मनुष्यों की कामनाएं पूरी होती है। तो इस प्रकार जो कोई करता है उसकी जो इच्छा है वो पूरी होती है। और विशेषकर वैसे तो बहुत उपाय हैं,
लेकिन कलयुग में पृथ्वी पर यही सबसे छोटा सा उपाय है, सत्यनारायण की पूजा। सत्य जीवन में होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ये भी भगवान समझा रहे हैं। और सूत जी कहते हैं कि ये ब्राह्मणों, इसके बाद जो है भगवान इतना बता करके शांत हो गए। उन्होंने कह दिया कि कलयुग उपाय तो बहुत है, लेकिन विशेषतः है कलयुग ये लघु उपाय हो असली, जैसा आपने छोटा सा उपाय पूछा था, छोटा सा तो ये है कि भगवान का पूजन करे, व्रत करे, उनका कीर्तन करे और स्वाई मात्रा में जो प्रसाद है वो उनको अर्पण करे, कथा सुने, अपने घर को चला जाए। बिल्कुल आसान सा बता दिया, ठीक है। और यही पर पहला जो अध्याय है विश्राम को प्राप्त होता है। अब दूसरे अध्याय में सूत जी पूछते हैं कि यथान्यत् संप्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विजः। सूत जी तो यहाँ बताने वाले हैं, पूछा सोनकादि ऋषियों ने है, तो सूत जी कहते हैं कि अब जो है पहले जिसने इस व्रत को किया है और उसका जो इतिहास है वो मैं बताता हूँ। बताया कि कश्चित काशीपुरे रम्ये हयासे विप्रोति निर्धनः, कि रमणीक काशीपुरी में कोई अत्यंत निर्धन, बिल्कुल कोई गरीब सा, निर्धन धन रहित कोई ब्राह्मण हुआ था। तो वो भूख और प्यास से व्याकुल हुआ, हमेशा पृथ्वी मंडल पर घूमा करता था। तो उस दुखित ब्राह्मण को देख करके ब्राह्मण भगवान जो है, जो ब्राह्मणों से प्रीति करने वाले हैं, प्रेम करने वाले हैं, वो एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उस ब्राह्मण के साथ बातचीत करने लगे। आगे बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया, उस ब्राह्मण के पास आए और आकर के पूछा कि हे ब्राह्मण, तुम दुखी होकर के क्यों नित्य पृथ्वी पर घूमते हो? किमर्थम भ्रमसे महिम नित्यम सुदुखिता। हे ब्राह्मण, दुखी होकर के क्यों पृथ्वी पर घूम रहे हो? हे द्विजोत्तम, बताओ मेरे को क्या बात है? तो वो ब्राह्मण कहता है कि महाराज, मैं बड़ा दरिद्री ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मणोति दरिद्रोहम भिक्षार्थम वही भ्रमे महिम, और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। उपायम यदि जानासी कृपया कथया प्रभु, और यदि इस दरिद्रता को दूर करने का कोई उपाय जानते हो आप, तो आप मेरे को बता दो। तो भगवान क्या कहते हैं, जो बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना के आए हैं? वृद्ध ब्राह्मण उवाच सत्यनारायणो विष्णुर्वांछितार्थ फलप्रदः। भगवान कहते हैं कि सत्यनारायण का जो व्रत है उसके बारे में बताएंगे। भगवान बोले कि सत्यनारायण भगवान जो हैं वो मनोवांछित फल देने वाले हैं। तो हे ब्राह्मण, तुम उन्हीं का पूजन करो, उन्हीं का उत्तम व्रत करो। तस्य त्वं पूजनम विप्र कुरुस्व व्रत उत्तमम यत् कृत्वा सर्व दुखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः। उस व्रत और पूजन को करके मनुष्य जो है समस्त दुखों से छूट जाता है। और व्रत की विधि भी बताई, यत्न पूर्वक ब्राह्मण से कह करके विधि, और वृद्ध ब्राह्मण रूपी सत्यनारायण जी जो है वहीं पर अंतर ध्यान हो गए, गुप्त हो गए। तो अब वो ब्राह्मण जो गरीब था, जो भिक्षु ब्राह्मण बना हुआ था, भीख मांग रहा था, वो सोचता है अच्छा सुन, क्या कि ब्राह्मण देव ने जिस व्रत के लिए कहा था उस व्रत को मैं जरूर करूंगा, बस ये संकल्प है। इतना सोचना है, बाकी सब कार्य फिर अपने आप हो जाता है। कोई भी सत्य कार्य हो उसके लिए आप एक बार सोचना पड़ता है कि मैं ये करूंगा, फिर भगवान सहायता करते हैं। देखो अब यहाँ कैसे सहायता करेंगे। ब्राह्मण ने सिर्फ सोचा कि जो मुझे वृद्ध ब्राह्मण ने बताया था मैं वो जरूर करूंगा। था नहीं उसके पास, कोई साधन नहीं था, अभी तो भिक्षा मांग रहा था, गरीब था वो, कोई धन धान्य अधिक था नहीं। तो ऐसा जैसे ही उसने विचार किया और रात्रि में सोचता रहा उसके बारे में, सोया भी नहीं। इसके पश्चात क्या हुआ कि वो ब्राह्मण जो है प्रातः काल उठा, तद्व्रतम संकरिष्यामि यदुक्तम ब्राह्मणेन वै इति स विचिन्त्य विप्रोऽसौ रात्रौ निद्रां न लब्धवान्। ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायणव्रतं निश्चयति संकल्प्य भिक्षार्थमद्विद्विजः।
इसके बाद वो ब्राह्मण प्रातः काल उठकर कि मैं सत्यनारायण जी का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके भिक्षा के लिए चल दिया। वो अपने कार्य के लिए, क्या कार्य था उसका, भिक्षाटन, तो भिक्षा के लिए चल दिया। तो उस दिन क्या हुआ कि उस ब्राह्मण को बहुत धन मिला भिक्षा में, और उसी धन से उसने अपने भाई बंधुओं के साथ सत्यदेव भगवान का व्रत किया, पूजन किया। और उस व्रत के प्रभाव से क्या हुआ कि वो ब्राह्मण श्रेष्ठ सब दुखों से छूट करके बहुत संपत्ति वाला हो गया, धनवान हो गया। तो उस काल से लेकर के महीने महीने में व्रत किया। इस प्रकार जो है वह आदमी श्रेष्ठ सत्यनारायण जी का व्रत करके सब पापों से छूट करके दुर्लभ मुक्ति को प्राप्त हुआ। और हे ऋषियों, सत्यनारायण जी के व्रत को पृथ्वी पर यदि कोई और भी करेगा तो उसी समय उस मनुष्य के सब दुख नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार जो है भगवान नारायण ने नारद जी को कहा था कि तदैव सर्व दुखम च मनुजस्य विनश्यति एवं नारायण उत्तम नारदाय महात्मने। ये नारद जी को भगवान ने बात कही थी कि जो भी इस व्रत को करेगा उसके दुख दूर हो जाएंगे। तो हे ब्राह्मणों, हे ऋषियों, उसको मैंने आप लोगों से कह दिया। तो अब और सुनाओ, क्या सुनना चाहते हो? अब ऋषिगण कहते हैं कि महाराज उस ब्राह्मण से सुनकर के आगे पृथ्वी पर किसने इस व्रत को किया? ये सूत जी ये भी हमें सुनाए, ये हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि उस पर हमारी श्रद्धा उत्पन्न हो गई है अब। तो सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, जिसने पृथ्वी पर व्रत किया है उसे सुनो। एक समय वो द्विजराज, वो ब्राह्मण जो है अपने ऐश्वर्य के अनुसार विस्तार से अपने बंधु वर्ग इष्ट मित्रों के साथ सत्यदेव का व्रत पूजन करने को तत्पर हुआ। सत्यदेव भी भगवान सत्यनारायण जी का ही नाम है, ठीक है। तो उसी समय जो है एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आया और लकड़ियों को बाहर रखकर उस ब्राह्मण ने के घर में गया। अब प्यास के मारे व्याकुल था वो। उसने व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा, प्रणाम किया, पानी के लिए गया था वैसे तो पानी पी लो, लेकिन देखा कि ब्राह्मण व्रत कर रहा है तो उसने प्रणाम किया। उस ब्राह्मण से कहा कि महाराज आप ये क्या कर रहे हो, इसके करने पर क्या फल होता है? हे प्रभु, मुझसे विधि पूर्वक कहो। तो वो ब्राह्मण बताता है कि ये भाई सत्यनारायण जी का व्रत है, ये सब इच्छाओं को पूरा करने वाला है, सब पदार्थों को देने वाला है। और जो मेरे यहाँ धन धान्य आप देख रहे हो ना, मेरा ऐश्वर्य वो इस व्रत के कारण ही हुआ है। तो उस ब्राह्मण से इस व्रत को जान करके वो लकड़हारा भी बड़ा प्रसन्न हुआ। बड़ी अच्छी बात पता लगी आज तो, है? और प्रसाद खा करके, जल पी करके अपने नगर को चला गया। और सत्यनारायण देव का मन में इस प्रकार चिंतन किया कि आज ना लकड़ियों के बेचने से जितना भी धन मिलेगा बस मैं उससे ये व्रत करूंगा। और ऐसा मन में विचार करके लकड़ियों को सिर पर धर करके कहा कि जगाम नगरे रम्ये धनेनाम यत्र संस्थितः। ऐसे नगर में गया कि जहां धनवान लोग रहा करते थे। और तद दिने काष्ठ मूल्यम द्विगुणम प्राप्तवान सब। उस दिन अन्य दिनों की अपेक्षा उसको लकड़ियों का दूना मूल्य प्राप्त हुआ, दुगना। और तब तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ। केले के पके हुए फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा, इन सबको स्वाई मात्रा में लेकर के अपने घर पहुंचा। और वहां जाकर के फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुला करके विधि पूर्वक जो है सत्यनारायण जी का व्रत किया। और सत्यनारायण जी के व्रत से फिर क्या हुआ? तद व्रतस्य प्रभावेण धन पुत्रान्वितो भवत् इहलोके सुखम भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं ययौ। उस व्रत के प्रभाव से वो धन और पुत्र वाला हो गया तथा इस लोक में सुख भोग करके अंत में सत्यपुर अर्थात वैकुंठ लोक को चला गया। तो इस प्रकार जो है स्कंद पुराण का रेवाखंड में जो है दूसरा अध्याय है, ये विश्राम को प्राप्त होता है। और श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब सूत जी कहते हैं
कि पहले मुनि श्रेष्ठ हो, अब मैं एक और कथा सुना देता हूं आपको, ध्यान से सुनना। क्या कि पूरा चोल का मुखो नाम नृपश्चासीन महामति। पहले उल्का मुख नाम का बड़ा बुद्धिमान, सत्य बोलने वाला, जितेंद्रिय और विद्वान कोई राजा हुआ, जो कि जितेंद्रिय है, सत्यवादी, ययौ देवालयं प्रति दिने दिने धनम दत्त्वा विजान संतोषयत् सुधे। वह नित्य प्रति देवालय में जाता था, मंदिर में जाता था और प्रतिदिन द्विजातियों को धन दे करके प्रसन्न किया करता था। उसकी पतिव्रता स्त्री भी थी, कमल के समान मुख वाली, प्रमुग्धा उसका नाम था, प्रमुग्धा नाम बताया। और वे दोनों जो है भद्रशिला नदी के तट पर सत्यदेव जी का पूजन किया करते थे। तो जब पूजन कर रहे थे एक दिन, उसी समय वहां एक साधु नाम का साहूकार, वैसे लिखा है साहूकार, व्यापार करने के लिए बहुत साधन लिए हुए वहां आया। और तस्मिन् नंत्रे तत्र साधुरीगः समागतः वाणिज्यार्थं बहुधनैरेणैकैः परिवारितः नाव संस्थाप्य तत्तीरे जगाम नृपतिं प्रति दृष्ट्वा स प्रतिदिनं भूपं प्रतच्छ विनयान्वितः। राजा के पास गया, अपनी नाव को किनारे पर ठहराया और व्रतधारी राजा को देख करके उस राजा से नम्रता से के साथ पूछने लगा। क्या पूछा उस साधु ने, साधु नाम के वैसे ने, किमिदं कुरुषी राजन् भक्ति युक्तेन चेतसा प्रकाशं कुरु तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतं। कि राजन, आप बड़े भक्ति युक्त होकर के क्या कर्म कर रहे हो, जरा मुझे भी बताओ, मेरी भी सुनने की इच्छा है। तो राजा ने क्या कहा, राजोवाच पूजनं क्रियते साधो विष्णोरतुलं तेजसः व्रतं च स्वजनैः साधं पुत्राद्यावाप्ति कामया। राजा बोले कि हे साहूकार, मैं पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए अपने कुटुंबियों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ अतुल पराक्रमी सत्यदेव जी का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। तो राजा के वचन सुन करके भूपस्य वचनं श्रुत्वा साधु प्रोवाच सादरम् सर्वं कथयामि राजन् करिष्येऽहं तवोदितं। हे राजन, मुझे भी आप बताओ, इस व्रत का सारा विधान बताओ, मैं भी इसको करूंगा, क्योंकि मेरे यहाँ भी ममापि संततिर्नास्ति, मेरे यहाँ भी संतान नहीं है और आशा है कि इस व्रत करने से हो जाएगी। तो इसके बाद जो है राजा से उस व्रत का सारा विधि विधान जान करके और अपने वाणिज्य व्यवहार से निमिट करके बड़े हर्ष से वो अपने घर गया, बड़ी खुशी से भी, हाँ मुझे व्रत का पता लगा है। और संतान को देने वाले व्रत के सब वृतांत को अपनी स्त्री से कह दिया और कहा कि तदा व्रतम करिष्यामि यदा मे संततिर्भवे। साधु है, व्यापारी है, वैसे क्या कहता है कि मैं इस व्रत को तो करूंगा संतान देने वाले को, लेकिन पहले मुझे फल मिलना चाहिए। जब मेरे यहाँ संतान हो जाएगी ना, तो मैं भी इस व्रत को करूंगा। आज मैंने राजा से एक व्रत जाना है और मैं भी इस व्रत को करूंगा, लेकिन कब करूंगा, जब संतान हो जाएगी। तदा व्रतम करिष्यामि यदा मे संततिर्भवेत्। तो इस प्रकार उस श्रेष्ठ साहूकार ने अपनी स्त्री लीलावती से कहा, यानी कि संकल्प हो गया, प्रतिज्ञा हो गई, मैं जब संतान होगी तो इस व्रत को करूंगा। सूखना होगी, एक किस्म से आजकल सूखना कह देते हैं, अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ये करूंगा। भगवान के आगे ऐसे भी सिस्टम चलते हैं, है ना, ऐसी प्रतिज्ञाएं भी लोग करते हैं, महाराज मेरा ये काम बना दो, ऐसे प्रसाद बांटूंगा, ये कार्य करूंगा, वैसे इसने कहा। तो एक दिन उस साहूकार की साध्वी स्त्री लीलावती चित्त में आनंदित हो पति के साथ सांसारिक धर्म में तत्पर हुई और सत्यनारायण जी की कृपा से वह साहूकार की स्त्री गर्भवती हो गई। अब 10वें महीने में उसके बहुत सुंदर एक कन्या पैदा हुई और वो कन्या प्रतिदिन इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। अब चंद्रमा की कलाओं के अनुसार बढ़ रही थी वो निरंतर, तो इसलिए उसका नाम कलावती रखा गया। तो नामकरण हो गया कलावती। तो लीलावती अपने स्वामी को मीठे वचनों से फिर याद कराती है। क्या कराती है कि न करोसी किमर्थम वही पूरा संकल्पितम व्रतम। हे महाराज, आप वो जो पहले आपने संकल्प किया था व्रत का, वो क्यों नहीं करते, क्या आप वो व्रत करो।
लेकिन वो वैसे क्या कहता है, साधुवान विवाह समये त्वस्या करिष्यामि, क्या मैं इस व्रत को इस कन्या के विवाह के समय करूंगा। तो इस प्रकार स्त्री को अपना आशा दे करके, भरोसा दे करके वो अपने नगर को चला गया। अब वह कलावती जो है कन्या अपने पिता के घर में बढ़ने लगी और इसके पश्चात धर्म के ज्ञाता साहूकार ने एक दिन अपनी कन्या को देखा कि सखियों के साथ खेल रही है और जांचा कि हाँ अब ये विवाह के योग्य हो गई है, तो अपने इष्ट मित्रों से सलाह की और शीघ्र ही एक दूत को, एक नौकर को भेज दिया कि इसके लिए कोई अच्छा सा वर ढूंढ करके लाओ, कन्या विवाह के लिए योग्य है, अब कोई उत्तम वर ढूंढो। तो साहूकार की आज्ञा पा करके वो जो दूत है, वो जो नौकर है, कांचनपुर नाम के नगर में गया और वह वहां से एक वणिक के पुत्र को साथ लेकर के लौट आया। तब उस वणिक के पुत्र बालक को सुंदर तथा गुणवान देखकर भी, सुंदर भी और गुणी भी है, गुण है इसके अंदर। तो उस साहूकार ने क्या किया, अपने जाति वाले बंधुओं के सहित प्रसन्न चित्त होकर के विवाह विधि से उस वणिक पुत्र को अपनी कन्या का दान दे दिया, कन्यादान कर दिया, अर्थात उससे उसका विवाह कर दिया। लेकिन अब एक बात हुई, क्या हुआ कि दुर्भाग्यवश उस कन्या के विवाह के समय भी वो साहूकार, वो साधु नाम का वैश्य व्रत करना भूल गया और व्रत के भूलने से भगवान ने कहा ये तो झूठा है, भ्रष्ट प्रतिज्ञा है। भगवान सत्यनारायण तो नाराज हो गए और कुछ समय के बाद वो अपने जामाता को लेकर के, अपने जमाई को लेकर के व्यापार के लिए चंद्रकेतु राजा के नगर में गया। तो उसी समय सत्यनारायण भगवान ने क्या किया, उसको भ्रष्ट प्रतिज्ञ जान करके, झूठा जान करके शाप दिया कि जा तुझे बड़ा भारी कठिन दुख प्राप्त होगा। बस फिर क्या था, एक दिन राजा का धन चुरा करके चोर वहीं आकर के रुके जहां की वो दोनों महाजन रुके हुए थे, चिमाई और अपना। तो पीछे से दौड़ते हुए आते हुए दूतों को देख करके, राजा के सिपाहियों को देख करके वो चोर डर के मारे अपना सारा धन उनके पास रख करके छिप गए। चोर तो गया छिप, पीछे से जब दूत उन साहूकारों के पास आए तो वहां राजा का धन धरा हुआ देखा और देख करके उन दोनों वणिकों को बांध करके राजा के सामने ले आए। कुछ नहीं पूछा, भाई धन इनके पास है तो यही चोर होंगे, ऐसा समझ करके उठाया उनको और चलो राजा के पास। और बड़ी खुशी से आए, बड़ी प्रसन्नता से आकर के कहते हैं दौड़ते हुए राजा को कि महाराज दो चोर पकड़ करके लाए हैं, सामान भी है इनके पास, आज्ञा दो क्या किया जाए। तो राजा ने भी कुछ ज्यादा विचार नहीं किया, कुछ जल्दी में थे, दोनों महाजनों को मजबूती से बांध करके कहा कि कैद खाने में डाल दो और कैद खाने में डाल दिया गया। सत्यनारायण की माया से किसी ने भी उनकी बात भी नहीं सुनी। कहना तो चाहते थे हम निर्दोष हैं, लेकिन कौन सुने, सत्यनारायण भगवान की माया। तो दोनों का धन जो है, जो उनके पास धन संपत्ति थी, वो भी राजा चंद्रकेतु ने ले ली और उन्हीं भगवान के शाप से उन दोनों की स्त्रियां जो घर पर थी वो भी दुखित हो गई। उनके घर में धन तो था लेकिन उसको भी चोर चुरा करके ले गए, तो उनकी स्त्रियां भी निर्धन हो गई, दुखी, मानसिक और शारीरिक कष्ट, भूख प्यास से व्याकुल हो गई, अन्न की चिंता में घर घर घूमने लगी। और एक दिन कलावती कन्या प्रतिदिन जो घूमती फिरती रहती थी धन की तलाश में, एक दिन भूख से व्याकुल होकर के एक ब्राह्मण के मंदिर में गई और वहां क्या देखती है, ब्राह्मण के मंदिर में उसने देखा कि सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा है। लिखा है कि एकस्मिन् दिवसे जाता क्षुधार्था द्विज मंदिरम, द्विज के मंदिर में गई ब्राह्मण और वहां सत्यनारायण जी का पूजन देखा और उपविश्य कथां श्रुत्वा वरं धारित्रवत्यापि प्रसाद भक्षणं कृत्वा ययो यात्रो गृहंपति। और वहां बैठ करके कथा सुनी, भगवान से वर मांगती हुई प्रसाद खा करके रात्रि के समय अपने घर को चली आई। रात हो गई थी तो इसलिए श्री माता ने चिंता की
तब उसकी माता कलावती जो है, कलावती कन्या से प्रेम के साथ पूछने लगी, देखो तू इतनी रात को आई है, कहाँ चली गई थी, क्या है तेरे मन में? कलावती कहती है कि माँ चिंता मत करो, मैंने एक ब्राह्मण के घर मनोवांछित फल देने वाला व्रत देखा है। तो कन्या के उस वचन को सुन करके वो वैश्य की जो स्त्री लीलावती थी वो बड़ी प्रसन्नता के साथ सत्यनारायण जी का व्रत करने को तत्पर हो गई। और फिर उस पतिव्रता ने अपने बंधु बांधवों के साथ सत्यदेव भगवान का व्रत किया, सत्यनारायण जी का, और वर मांगा कि मेरे पति और जमाई शीघ्र ही अपने घर को चले आए, और आप मेरे पति तथा जमाई का अपराध क्षमा करने के योग्य हो प्रभु, आप उनके अपराध को क्षमा कर दो। वो तो जानती है कि पति ने क्या अपराध किया है ना। पति ने पहले प्रतिज्ञा की थी भगवान का व्रत करूंगा, फिर किया नहीं ना। तो इस व्रत के करने से सत्यनारायण भगवान जो है प्रसन्न हो गए, और राजाओं में श्रेष्ठ राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया, स्वप्न में दर्शन दिया, और क्या कहा, ये नृपश्रेष्ठ प्रातः काल होते ही उन वणिकों को छोड़ दो, और ध्यान रखना तुमने जो उनका धन लिया है वो भी दे देना, और नहीं तो साथ यदि मेरा कहना नहीं मानोगे तो क्या होगा, नो चेत्वां नाशिष्यामि सैराज्यम धनपुत्रकम, तो तुम्हारा राज्य पुत्र धन सब नष्ट कर दूंगा। और इस प्रकार राजा से कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए, और इसके पश्चात जो है सुबह हुई, सुबह होते ही राजा चंद्रकेतु ने अपने इष्ट मित्रों सहित सभा में बैठ करके उन सभासदों से रात्रि का जो स्वप्न था वो कहा, सुनाया, विचार विमर्श किया, और कहा कि भाई उन वणिक पुत्रों को छोड़ दो, बद्धौ महाजनों शीघ्रं मोचय दो वणिक सुतौ, जिनको हमने बांधा है उन वणिक पुत्रों को जल्दी छोड़ दो। तो राजा के ऐसे वचन सुन करके वे दोनों महाजनों का बंधन काट करके राजा के सामने ले आए, और नम्रता से कहने लगे कि महाराज दोनों साहूकारों को कैद खाने से छुड़ा करके ले आए हैं। तो उन महाजनों ने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम किया, और पहले का सारा वृत्तांत स्मरण करके, वे पहले क्या हमारे साथ बनी थी, तो व्याकुल हो गए, जो कुछ कहना चाहते थे कुछ कहा भी नहीं, शांत ही रहे। तो राजा ने वणिक पुत्रों को देख करके आदर से कहा कि भाई दैवात प्राप्त महादुख विदानिम नास्ति वै भयम, ये तुम्हें जो दुख प्राप्त हुआ है ये तो तुम्हारे भाग्य के कारण प्राप्त हुआ, कोई दुखी होने की जरूरत नहीं है, अब दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई तुम्हें भय नहीं है। ऐसा कह करके उनकी बेड़ियां कटवाई, बंधन छुटवाए, हजामत इनके क्षोर कर्म बाल कटवाए, उपटन स्नान आदि करवाया, और वस्त्र आभूषण दे करके राजा ने उन दोनों साहूकारों को संतुष्ट किया, और तथा अपने सामने बुला करके मीठी मीठी बातें की उनके साथ। लिखा है कि मीठी मीठी बातें करके उनको प्रसन्न किया, वत्सा तोषयद भीषम, मीठी बातों से उनको प्रसन्न किया। और पुरानीतम तु यद्रव्यम, पुरानीतम पहले जो उनसे लिया था जो धन, उससे भी द्विगुणीकृत्यम दत्तवान, पुरानीतम तु यद्रव्यम द्विगुणीकृत्य दत्तवान, और पहले जितना धन दिया था उससे भी 2 गुना धन उनको दे दिया, डबल करके दे दिया। और फिर राजा ने उन महाजनों से कहा कि हे साहूकारो अपने घर को जाओ। तो राजा को प्रणाम करके वैसे कहने लगा कि हम आपकी कृपा से जा रहे हैं महाराज। ऐसा कह करके दोनों साहूकार जो अपने घर की ओर चल दिए। तो यहाँ पर जो है स्कंद पुराण में रेवाखंड में सत्यनारायण भगवान की कथा आई है, इसका 3रा अध्याय विश्राम को प्राप्त होता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। आगे 4थे अध्याय में सूत जी कहते हैं कि साहूकार ने मांगलिक कृत्य पूर्वक यात्रा प्रारंभ की और उस समय ब्राह्मणों को धन आदि भी दिया, अपने नगर की तरफ गमन किया। और साहूकार कुछ ही दूर गया था कि सत्यनारायण भगवान के मन में आया कि देखें इनको धन प्राप्त हो गया है, अब इनके भाव कैसे हैं, चलो कुछ परीक्षा ली जाए। तो एक दंडी स्वामी का वेश धारण करके भगवान नारायण जो है स्वयं उस वैश्य के पास आए और पूछा
कि हे महाजन ये आपकी नाव में क्या है। अब महाजन अभिमानी था, बहुत धन मिल गया था, बगैर मेहनत के मिल गया था ना, दुगना होके मिल गया था। तो अभिमान बस क्या कहता है उस साधु को, दंडी स्वामी साधु को, कि कथम पृच्छसि भो दंडिन मुद्राम ने तुम की मच्छसी। क्यों पूछ रहे हो दंडी स्वामी, क्या कुछ लेने की इच्छा है, कुछ मुद्रा प्राप्त करना चाहते हो। ददा पत्रादिकम चैव वर्तते तरणो मम। अरे मेरी नाव में तो बेलपत्र भरे पड़े हैं, कहाँ है हमारे पास कुछ। ऐसे कहा। निष्ठुरम च वचः श्रुत्वा सत्यम भवतु ते वचः। जब इस प्रकार से निष्ठुर से वचन, कठोर से वचन सुने तो सत्यनारायण भगवान ने कहा ठीक है, भवतु ते वचः सत्यम भवतु ते वचः, तुम्हारी वाणी सत्य हो जाए, अर्थात जो तुमने कहा है वैसा ही हो। लता पत्र कहे थे ना, बेले मूल पत्ते ऐसे भरे पड़े मेरे नाम में। तो ऐसा कह करके दंडी स्वामी तो जो है उनके पास से चले गए, जाके कुछ दूर पर बैठ गए, कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठे। तो दंडी स्वामी के चले जाने पर साहूकार जो है संध्या वंदन आदि नित्य कर्म करके नाव को ऊंची उठी हुई देख करके अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ। साधु ने क्या देखा कि नाव जो है, पहले तो धन था उसमें, धन संपत्ति बड़ी, सोना चांदी भरा पड़ा था, नीचे की तरफ थी, लेकिन अब ऊपर हो गई, धन गायब, हल्की हो गई नाव, ऊपर आ गई जल के। तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, ये क्या। देखा जाके कि उसमें तो बेल पत्ते भरे पड़े हैं, बेल है, पत्ते हैं तरह तरह के। तो वो तो बड़ा दुखी, इतना दुखी हुआ कि बेहोश होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। ओहो। और जब उसको होश आया तो चिंता करने लगा, ये क्या हो, क्या बन गई हमारे साथ। अब जो उसका जुमाई था, दामाद था, वो कुछ समझदार था। उसने कहा कि किमर्थम क्रियते सो कहा शापो दत्तस्य दंडिना। ये आप क्यों चिंता कर रहे हो, तो दंडी स्वामी ने शाप दिया है हमें, उसके कारण ऐसा हुआ है। तब तो उसका वे जुमाई और दोनों विचार करके कि हो दंडी स्वामी तो सब कुछ करने में समर्थ है, कोई संशय नहीं है, इसलिए अब उन्हीं की शरण में चले, वहीं से हमारा प्रयोजन सिद्ध होगा। तब दामाद के वचनों को सुन करके उन दंडी स्वामी के पास गया वो, और उनको देख करके भक्ति और आदर के साथ कहने लगा कि महाराज आपके समीप जो कुछ कहा था, जो मैंने कहा था उसको आप क्षमा कर दो, हमसे अपराध हो गया। तो इस प्रकार बार बार जब नमस्कार किया और शोक से बड़ा व्याकुल हुआ, तो दंडी स्वामी भगवान ने उस विलाप करते हुए तो देख करके क्या कहा कि अरे मत रो और मेरा कहना सुन, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। मां रोदी श्रीणु मद वाक्यम मम पूजा बहिर्मुख है। तो अब ममाज्ञा च दुर्बुद्धे लब्धम दुखम भूर्मुहुः, और मेरी आज्ञा के कारण तूने बार बार दुखों को पाया। साहूकार बोला कि हे स्वामी, आपकी माया से मोहित हुआ, जो आपकी माया से ब्रह्म आदि है वो भी मोहित होकर के आपके गुण को, रूपों को नहीं जान सकते। त्वं माया मोहिता सर्वे ब्रह्माद्य स्त्री दिवोपसा न जानन्ति गुणान रूपम तवाश्चर्यमिदं प्रभु। और मूढ़ो हम त्वां कथं जाने मोहितस्तव मायया प्रसीद पूजयिष्यामि यथा विभव विस्तरई। महाराज ब्रह्मा आदि भी आपकी माया को नहीं जान सकते, तो मैं तो एक मूढ़ बुद्धि हूँ, मूर्ख हूँ, मैं आपकी माया को कैसे जान पाऊंगा महाराज। मैं तो वित्तानुसार अपने सामर्थ्य के अनुसार आपका पूजन करूंगा, आप प्रसन्न हो जाए, और पहले मेरा जो धन दिया था महाराज वैसे ही आप कर दें, पहले जैसा था वैसा आप कर दो, और मुझ शरणागत की आप रक्षा कीजिए। तो इस प्रकार जो है भक्ति से भरे हुए उसके वचनों को सुन करके भगवान जो है प्रसन्न हो गए, खुश हुए, और जो चाहा था उसने, जो वरदान चाहा था वो वरदान दे दिया, और भगवान जो है अंतर्ध्यान हो गए। और फिर नाव पर चढ़ और उसे धन से परिपूर्ण देख करके साहूकार कहने लगा कि हाँ, सत्य ने भगवान की कृपा हो गई, मेरा मनोरथ जो है
सफल हो गया। ऐसा कह करके अपने साथ वालों के संग में विधि पूर्वक फिर उसने सत्यदेव जी का, सत्यनारायण जी का पूजन किया और भगवान की कृपा से अत्यंत प्रसन्न हो यत्न पूर्वक नाव को जोड़ करके अपने देश की तरफ चला। साहूकार ने दामाद से कहा कि मेरी रतनपुरी को देखो दूर से ही, और फिर अपने धन की रक्षा करने वाले नौकर को अपने घर भेजा कि जाओ घर जाके बताओ कि आ गए हैं सेठ जी। और वो दूत जो है नगर में गया, साहूकार की स्त्री लीलावती को देख करके हाथ जोड़ करके अभिष्ट वचन कहा। क्या कहा कि नगर के निकट ही दामाद और इष्ट मित्रों के साथ बहुत सा धन लेकर के साहूकार जी आ गए हैं, तो चलो स्वागत करें ना। तो दूत के मुख से जब वचन सुने साध्वी बड़ी प्रसन्न हुई। उस समय वो सत्यदेव की पूजा ही कर रही थी, व्रत ही किया होगा और पूजा चल रही थी। अब अपनी लड़की से कहा पूजा करके कि तू अपना पूजा करके जल्दी आ जाना, और मैं तेरे पिताजी के दर्शन के लिए जाती हूँ, यानी कि साहूकार जी के दर्शन के लिए जाती हूँ, तू भी आ जाना। ऐसा माता का वचन सुन करके व्रत समाप्त करके तथा भगवान के प्रसाद को भी छोड़ करके क्या क्या माँ तो चली गई कह करके लीलावती। तो अब कलावती ने क्या किया, फटाफट उस व्रत को समाप्त कर दिया। और इतना ही नहीं, प्रसादम च परित्यज्य गता सापी पति प्रति, और जल्दबाजी में प्रसाद भी ग्रहण नहीं किया, प्रसाद को भी छोड़ दिया और पति को देखने के लिए चल पड़ी, भाग पड़ी। और इस कृत्या से सत्यादेव रुष्ट हो गए। जब उनके प्रसाद का अनादर हुआ तो भगवान रुष्ट हो गए, रूठ गए, और पति तथा नाव को, उसके पति को और नाव को धन के सहित जल में डुबो दिया। और इसके बाद जब कलावती कन्या ने अपने पति को नहीं देखा, फिर अपना महाशोक से रोती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। इस प्रकार डूबी हुई नाव और अपनी दुखी कन्या को देख करके मन से डरा हुआ साहूकार कहने लगा कि ओह ये क्या आश्चर्य हो गया। नाव खेने वाले जो मल्लाह थे वो भी चिंता करने लगे, नाव डूब गई। इसके बाद लीलावती अपनी लड़की को देख करके व्याकुल है, अत्यंत दुख से रो रही है और अपने पति से कहती है कि इस समय नाव के साथ पता नहीं वो दामाद कैसे अलक्षित हो गए, कैसे छिप गए, कहाँ चले गए, कहाँ डूब गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं किसी देवता की अवज्ञा तो नहीं हो गई, कोई दोष तो नहीं होगा कि नाव का हरण हो गया। यह सत्यनारायण देव जी के महात्म्य को कौन जान सकता है। ऐसा कह करके तरह तरह से वो जो है अपने स्वजनों के साथ, अपने बंधुओं के साथ शोक करने लगे, दुख मनाने लगे। और फिर लीलावती अपनी कन्या को गोद में लेकर के रोती है। तब तो वो कलावती कन्या पति के नाश से, अलक्षित हो जाने से पति के बड़ी दुखित हुई और पति की खड़ाउएं लेकर के, पति की पादुकाएं लेकर के उनके साथ सती होने के लिए तैयार हो गई, मरने के लिए तैयार हो गई। भाई मैं भी नदी में डूबूंगी, ऐसा सोचना लिखा है। और कन्या के इस आचरण को जब देखा तो धर्मात्मा हो गया था जो साधु, वो सज्जन बनिया, सज्जन वणिक स्त्री सहित अत्यंत शोक से दुखित हो विचार करने लगा कि भाई या तो सत्यदेव ने नाव का हरण किया है, अथवा सत्यदेव की माया से मैं ही कोई भ्रम में पड़ गया हूं। तो वो कहता है कि सत्य पूजां करिष्यामि यथा विभव विस्तरैहि इति सर्वान् समाहूय कथित्वा मनोर्थनम्। उसने सभी को बुलाया और कहा कि मैं वित्त के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार विस्तार पूर्वक सत्यदेव का पूजन करूंगा। और फिर ततस्पृष्टं सत्यदेवो दीनानां परिपालकः, धरती पर दंड के समान गिर करके सत्यदेव को बार बार प्रणाम करने लगा। तो दीनों के पालक जो सत्यदेव भगवान है वो प्रसन्न हो गए और कृपा गुण से भक्तों के वशीभूत होने वाले भगवान उस साहूकार से कहने लगे कि भाई तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग करके, प्रसाद को छोड़ करके पति को देखने के लिए आई है और इसलिए इस कन्या का पति निश्चय ही अंतर ध्यान हो गया है। अब चिंता ना करो, भगवान प्रसन्न तो हो गए। तो वो बता देते हैं कि गृहं गत्वा प्रसादं च भुक्त्वा सा याति चेत् पुनः लब्धवत्रीं
लब्ध भर्तृम सुता साधो भविष्यति न संशय, कि यदि ये तुम्हारी कन्या घर जाए, प्रसाद ग्रहण करके लौट करके आए, तो अपने पति को फिर जीवित पाएगी, मिल जाएगा इसका पति इसको, इसमें कोई संशय नहीं है। तो वो कलावती जो है आकाश मंडल से इस प्रकार का वचन सुन करके, इस प्रकार की वाणी सुन करके शीघ्रता पूर्वक जो अपने घर गई, जाकर के सत्यदेव भगवान का प्रसाद ग्रहण किया, फिर लौट कर आई तो उसका पति उसको मिल गया, दिखाई दे गया। तब तो कलावती कन्या जो है अपने पिता से बोली कि महाराज पिताजी आप घर को चलिए, अब देर मत करो। कन्या के वचन सुने राहुकार जो है साहूकार बड़ा प्रसन्न हुआ और सत्यदेव का विधि पूर्वक जो है उसने पूजन किया, धन और बंधु वर्गों के साथ अपने घर को गया और उसने पूर्णमासी और संक्रांति में इसके बाद हमेशा सत्यनारायण जी का पूजन किया, व्रत किया और इस लोक में सुख को भोग करके अंत में वो कहाँ गया, सत्य लोक को चला गया, वैकुंठ लोक को चला गया। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की। यहाँ पर चौथा अध्याय विश्राम को प्राप्त होता है और 5वें अध्याय में सूत जी कहते हैं कि अधान्यत्र प्रवक्ष्यामि श्रीरुध्वं मुनि सत्तमा आसे तुंग ध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः। सूत जी कहते हैं कि मुनि श्रेष्ठ, अब मैं एक चरित्र कहता हूं, आप उसको ध्यान से सुनो। क्या कि प्रजा पालन में लीन, प्रजा पालन पोषण में लगा हुआ एक तुंग ध्वज नाम का राजा हुआ। उसने क्या किया कि सत्यदेव का प्रसाद छोड़ करके, जैसे कलावती ने भगवान का प्रसाद छोड़ करके दुख पाया था, इसी प्रकार उसने भी अपने प्रसाद का अनादर कर दिया था और दुख पाया था। कैसे? एक समय वो वन में गया और बहुत प्रकार के मृग आदि पशुओं को मारा, हिंसा की ना। अब हिंसा से बुद्धि तो भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट थी। बरगद के नीचे पेड़ के नीचे बैठ गया और उसने वहां क्या देखा कि कुछ ग्वाले लोग जो हैं, अहीर लोग जो हैं, बंधु बांधवों के साथ बड़ी भक्ति से सत्यनारायण जी का पूजन कर रहे हैं। लेकिन अभिमान के कारण हाँ मैं राजा हूं और ये अपना बालक है, गोप है, वो उनके पास गया नहीं, ना प्रणाम किया सत्यदेव भगवान को ना। तो जब वो ग्वाल बाल प्रसाद लेकर के पहुंचे राजा के पास और उसने प्रसाद भी ग्रहण नहीं किया, तिरस्कार कर दिया। इसके बाद प्रसाद त्यागने के कारण उस राजा ने फिर बड़ा दुख पाया। क्या हुआ? तस्य पुत्र शतम नष्टम धन धान्यादिकम चयत सत्यदेवेन तत्सर्वं नाशितम मम निश्चितम। उसके 100 पुत्र और धन धान्य सब कुछ जो था नष्ट हो गया। राजा ने अब निश्चय किया कि ओहो सत्यदेव जी ने मेरा ये सब किया, तो इसलिए वहीं चलना चाहिए कि जहां सत्यदेव का पूजन हो रहा था। जल्दी समझ में आ गई बात और ऐसा मन में विचार करके राजा ग्वालों के पास गया। वहां ग्वाले लोगों के साथ राजा ने फिर बड़ी श्रद्धा और भक्ति से सत्यदेव जी का पूजन किया है और सत्यदेव जी की प्रसन्नता से वह धन और पुत्रों से युक्त हो गया। तो इस लोक में सुख भोग करके अंत में फिर वो वैकुंठ लोक को चला गया। तो जो इस परम दुर्लभ सत्यनारायण के व्रत को करता है और भक्ति के साथ मनोरथ रूपी फल देने वाली इस पवित्र कथा को सुनता है, तो क्या होता है इसके सुनने से, व्रत करने से? फिर कहा कि धन धान्यादिकं तस्य भवेत् सत्य प्रसादतः दरिद्रो लभते वित्तं बद्धो मुच्यते बंधनात्। और भीतो भयात् प्रमुच्येत सत्यमेव न संशय ईप्सितं च फलं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं व्रजेत्। उसके सत्यदेव की कृपा से धन धान्यादि को होते हैं, दरिद्र इससे धन पाता है, बंधा हुआ बंधन से छूट जाता है और डरा हुआ भय से मुक्त हो जाता है। ये सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। मन चाहे फल को भोग करके अंत में प्राणी कहाँ जाता है? सत्य लोक को अर्थात वैकुंठ लोक को चला जाता है। तो हे ब्राह्मणों, हे ऋषियों, हे शौनक आदि ऋषियों, इस प्रकार आप लोगों से सत्यनारायण जी का व्रत कहा गया है, जिसको करके सब दुखों से छूटा हुआ मनुष्य जो है मुक्त हो जाता है। और विशेषतः कलियुगे सत्य पूजा फलप्रदा। फिर कह दिया कि सत्यनारायण की पूजा कलियुग में
विशेष फल देने वाली है। भगवान की कोई काल, कोई इस भगवान जी को, सत्यदेव जी को कोई काल कहता है, कोई सत्य कहता है, कोई ईश कहता है, कोई सत्यनारायण कहता है, तथा कुछ लोग जो है सत्यदेव भी कहेंगे। तो भगवान नाना प्रकार के रूप धारण करके सबका मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। किंतु कलयुग में सत्यव्रत रूप सनातन भगवान होंगे और श्री विष्णु जी ने ये सबका मनोरथ पूर्ण करने वाला रूप धारण किया है। तो हे श्रेष्ठ मुनियों, जो भी इस सत्यदेव चरित्र को सुनता है, नित्य सुनता है, कहा ये कोई पूर्णमासी को या महीने में 1-2 बार करने की कथा नहीं है। यहाँ लोग कह रहे हैं ऋषि कि यह इदम पठते नित्यम शृणोति मुनि सत्तमः तस्य नश्यन्ति पापानि सत्यदेव प्रसादतः। के सत्यदेव के इस चरित्र को जो कोई प्रतिदिन सुनता है, नित्य प्रति, ठीक है, नित्यदेव ना सुन सको तो कभी महीने में 1 बार सुन ले, हफ्ते में 1 बार सुन ले, या किसी उत्सव पे भी सुनते रहो। लेकिन जो नित्य प्रति इसको सुनता है, प्रतिदिन सुनता है, तो सत्यदेव की कृपा से उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। और जिन लोगों ने पहले सत्यनारायण जी का व्रत किया था, हे मुनीश्वरों, उनके भी अन्य जन्मों का वृतांत मैं बताता हूँ। इस जन्म में तो ठीक है, अगले जन्म में क्या हुआ उनके साथ। वो जो बड़ा बुद्धिमान सतानंद था, वो सतानंद सुदामा नाम का ब्राह्मण हुआ और उस जन्म में श्री कृष्ण जी का ध्यान करके वो मुक्त हो गया। और लकड़ियों को बेचने वाला जो लकड़हारा था, वो क्या हुआ अगले जन्म में, निषादों का राजा हुआ और उस जन्म में श्री रामचंद्र जी की सेवा करके वो मुक्त हो गया। और उल्कामुख नाम का जो था वो राजा, वो दशरथ नाम से राजा हुआ और श्री रंगनाथ जी की पूजा करके वैकुंठ लोक को चला गया। और सत्य प्रतिज्ञा वाले धर्मात्मा जो वो साहूकार थे, वो मोरध्वज नाम के राजा हुए। तो उस जन्म में भी उन्होंने परीक्षा दी और इतने बड़े भक्त हुए, अपना आधा शरीर आरे से कटवा करके भगवान को दे दिया और इस प्रकार उन्होंने भगवत कृपा प्राप्त की थी। बड़ी दिव्य कथा है मोरध्वज की। तो इसके बाद तुंगध्वज नाम का जो राजा था, वो आगे स्वयंभू मनु हुआ और सबको भगवत भक्त बना करके फिर जो है वैकुंठ लोक हो गया। तो इस प्रकार जो है स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में जो सत्यनारायण जी की कथा है, ये विश्राम को प्राप्त होती है। तो हमारी मंगल कामना कि सत्यनारायण भगवान हम सब पर कृपा बनाए रखें, सभी श्रोताओं का मंगल करें, भक्ताओं का मंगल करें और इसके बाद आप भगवान का नाम लेकर के विसर्जन करें। ओम बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। सिद्ध श्री महाकालेश्वर महादेव की जय हो। दुर्गा माता की जय हो। बोलिए सभी देवी देवताओं की जय हो। सभी सिद्धों की जय हो। सभी संतों की जय हो। सभी भक्तों की जय हो। सभी श्रोताओं की जय हो। सभी मित्रों की जय हो। गौ माता की जय हो। धर्म के जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो।